जिनमें 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 27 नगर पंचायत हैं। इस संवैधानिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी तो नमस्कार। राहुल गांधी जी स्वतंत्र संस्थानों पर हमला करके भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करने का षड्यंत्र चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी के निशाने पर है। बिहार में म्यांमार के रोहिणी, बांग्लादेशी व नेपाली मूल के नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने पर कांग्रेस के नेता प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि नागरिकता के विषय पर इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। वहीं 97% हिंदू आबादी वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है, ये और भी महत्वपूर्ण है। गत 24 मई पिछले माह 2025 को हिमाचल इलेक्शन कमीशन ने लोकल अर्बन बॉडी, नगर निगम और नगर परिषद के चुनावों को लेकर के 8 सूत्रीय अधिसूचना जारी की, जिसकी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मजाक बना दिया। 24 मई 2025 के पत्र की क्रम संख्या 7 के अनुसार जारी शेड्यूल में 11 जुलाई 2015 तक वार्डों के आरक्षण और सीमा निर्धारित करने का समय निर्धारित था, लेकिन 11 जुलाई 2025 को स्पेशल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश ने इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी कि इसे अभी स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट में चर्चा के पश्चात जानकारी साझा की जाएगी। उसी दिन 11 जुलाई 2025 को ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिख के आदेश दिया कि 15 जुलाई तक रोस्टर के अनुसार कार्य करें के लिए आप प्रतिबंध हैं। सुनिश्चित करें कि पत्र में इलेक्शन रूल 2012 का हवाला देते हुए यह भी लिखा कि चुनाव के लिए प्रदेश के सभी जिलाधीश व कर्मचारी इलेक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन प्रदेश की लाचारी और प्रदेश सरकार की दादागिरी, कौन किस पर भारी। रोस्टर के अनुसार अंतिम तिथि 15 जुलाई को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पत्र लिखकर इलेक्शन कमीशन को हिमाचल उच्च न्यायालय के रिजर्वेशन रोस्टर पर स्टे होने की जानकारी दी, जबकि स्टे तो 9 जुलाई 2025 को ही हो गया था। क्या सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं थी या जानकारी को आगे समय बढ़ाने के लिए सुरक्षित रखा गया? क्योंकि 11 जुलाई से पूर्व किसी पत्राचार में इसका जिक्र नहीं है। प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलाधीशों को एक बार फिर स्टे विकेट होने की या समाप्त होने की जानकारी दी और रोस्टर को कंप्लीट करने की तिथि 22 जुलाई 2025 सायं 5 बजे निर्धारित कर दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की दादागिरी देखिए कि 22 जुलाई 2025 को ही देवेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने इलेक्शन कमीशन को पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि आरक्षण रोस्टर के विषय में हमने गत 28 जून पिछले महीने 2025 को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। अब हम 24 जुलाई 2025 को होने वाली कैबिनेट में पुनः प्रस्ताव करेंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों पर टिप्पणी कर चुका है कि कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम ना करें। यानी कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो गई है। ये नया व्यवस्था परिवर्तन है या संवैधानिक संकट? राहुल गांधी जी SC, ST, OBC अति पिछड़ा वर्ग के लिए लंबे भाषण संविधान की पुस्तक हाथ में लिए देते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते आखिर वार्डों की डिलिमिटेशन रिजर्वेशन रोस्टर कैबिनेट में किस कानून के तहत डिस्कस हो सकता है? हिमाचल प्रदेश की 61 अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय जो हैं, को संवैधानिक तौर पर क्यों कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जिनमें 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 27 नगर पंचायत हैं। इस संवैधानिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी तो इलेक्शन कमीशन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हिमाचल में तो संविधान ही परिवर्तित हो गया है। किस प्रावधान के अंतर्गत लोकल बॉडी रोस्टर कैबिनेट में डिस्कस हो रहा है, जबकि 1 जून 1993 को VP नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243Q से 243ZG लोकल बॉडी को एक स्वतंत्र एजेंसी माना है
और चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रदेश सरकार चुनावों में हस्तक्षेप करके लोकतंत्र का गला घोट रही है। राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान है उसी की हत्या कर रही है, जिसका मुख्य कारण है कि सरकार की विफलताएं और सामने खड़ी जब्त जमानतें और हार। मान्यवर 43 वर्ष पूर्व 1982 में बेमिसाल पिक्चर आई थी। इसका एक गाना था, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, आज के दिन हम यहाँ हैं, साथी ये हमारी तकदीर है, ये कश्मीर है। क्या सच में अराजकता ही हिमाचल की तस्वीर है? आज हम जहाँ हैं साथी यही हिमाचल की तकदीर है। नमस्कार।